अब देखिए नया टॉपिक आ गया, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो देखिए पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो भी स्लोप होगा tan थीटा से आपको इसे पुट करना है। ठीक है, ये डायरेक्टली ऐसे कभी देगा नहीं आपको, मैं पहले बता देता हूँ। m1 और m2 की वैल्यू, ये जो है स्लोप हैं, दो लाइन के स्लोप, ये एक इसका स्लोप है, एक इसका स्लोप है। ठीक, तो ऐसे कभी देगा नहीं। बस आपको ध्यान क्या रखना है मैं आपको बताता हूँ। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि देखिए अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक का स्लोप अगर आपको गिवन है, आप दूसरे का चुटकियों में निकाल सकते हो अगर आपको ये चीज़ें याद है। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, जो तो उनका प्रोडक्ट का सम होगा वो -1 के इक्वल होगा। अगर आपको m2 गिवन है, आप m1 निकाल सकते हो इजीली, आपको पता होगा मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। और अगर आपको पास m1 गिवन है तो m2 निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे जो आने वाले क्वेश्चन है मैं उनकी आपको ट्रिक समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, हर किसी में आप जब भी वो बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यही फाइंड करना है आपको। इसको फाइंड करने से पहले सबसे पहले m फाइंड करना है आपको, स्लोप। अब m दो तरीके से वो क्वेश्चन को बना के देगा, या तो कभी कह देगा लाइन परपेंडिकुलर है तो ये वाली इक्वेशन वैलिड है, m1 m2। अगर कह देगा पैरेलल है तो दोनों के जो स्लोप हैं वो इक्वल होंगे, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, स्लोप क्या होता है? टेढ़ापन। अब देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों एक जैसी टेढ़ी हैं। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो देखिए दोनों का स्लोप एक जैसे जा रहा है। अब स्लोप कैसे निकलता है? y2 - y1 x2 - x1, इससे भी निकलता है। लेकिन अगर दो लाइन की बात कर रहा है, आपके पास एक स्लोप गिवन है तो आप दूसरा स्लोप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब फाइंड कैसे करना है? सी फाइंड करना है। सी को कांस्टेंट कहते हैं। जो पॉइंट देखिए, पॉइंट ऑफ लाइन पासिस थ्रू, मतलब जो भी पॉइंट जाएगी, जो भी जाएगा, मतलब कोई ना कोई पॉइंट जाएगा, कोई ना कोई पॉइंट आपको गिवन देगा और स्लोप आपको गिवन देगा। अब देखिए इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बना के देगा। पहली लाइन को पॉइंट में दे देगा, दूसरी लाइन की इक्वेशन दे देगा, या दोनों लाइन की इक्वेशन दे देगा। इससे ज़्यादा टाइप की कोई बना नहीं वाला। पहली लाइन को पॉइंट दे देगा, दूसरी लाइन की इक्वेशन दे देगा कि y = mx + c, दूसरी की फर्स्ट और सेकंड दे देगा, दोनों की इक्वेशन दे देगा। ठीक है, अब बस ये डिपेंड करता है कि लाइन क्या बोलेगा। देखिए लाइन बोलता है, कभी बोलता है पैरेलल, कभी बोलता है परपेंडिकुलर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। E11 एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, 3 लाइनों पे ख़त्म कर रखा है इसको। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा है, एकदम डिटेल में समझाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, जब भी वो बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो आपको क्या करना है? यही फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस बार भी उसने वही कुछ बोला है, बस एक की उसने इक्वेशन गिवन दे दी, दूसरे की उसने, इस बार देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू, देखिए पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस। देखिए मैंने कहा था आपको, कभी पैरेलल दे देगा, कभी इक्वेशन ऑफ अ लाइन दे देगा, कभी एक का पॉइंट देगा, दूसरे की इक्वेशन देगा, कभी दोनों की इक्वेशन दे देगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं आप लोगों को। तो ये है आपकी इक्वेशन, उसने बोल दिया दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब दोनों के जो स्लोप हैं वो इक्वल होंगे। अब आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को सबसे पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म का मतलब क्या है? y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए और y एक साइड होना चाहिए, बाकी सारे उस साइड। ये 5y को पहले एक साइड ले आए, ये जो सारी चीज़ें इनको उधर भेज दी, तो ये -3x हो गया। अब जो y देखिए सिंगल है, यहाँ कोई भी उसके साथ नंबर नहीं है, तो आपको जो 5 के साथ होगा उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो आगे आपका ये जो है, इससे कंपेयर करोगे तो देखिए ये m है, m का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप आपका आ चुका है। अब लाइन पैरेलल है तो m1 = m2 होंगे, मतलब दोनों लाइनों का जो स्लोप है वो सेम होगा। इफ लाइन्स आर पैरेलल द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल, तो देखिए m1 m2 के इक्वल है, मतलब m1 भी यही होगा। अब लाइन इससे पास हो रही है, तो अब हमने इसके लिए जो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन डिराइव कर ली, मतलब y1 = mx1 + c। m1 हमारे पास है, x हमारे पास है, y हमारे पास है, c की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अब c की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, तो आपको कुछ नहीं करना, पूरा क्वेश्चन ही उतार देना है। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस इज गिवन बाय y = mx + c। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें करना क्या है, मैंने पहले ही बताया था, m और c की वैल्यू डालनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। m आपके पास ऑलरेडी गिवन आ चुका है -3/5, और x और y वैसे के वैसे रहेंगे, और c आपके पास आ चुका है ऑलरेडी 3/5, और ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे तो पीछे चेक भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ध्यान से देखिए, एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन है, पॉइंट गिवन है, इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि आपके पास स्लोप निकल जाए, क्योंकि लाइनें इक्वल हैं, मतलब सॉरी पैरेलल हैं, तो इसलिए उनके स्लोप जो होंगे इक्वल होंगे। तो इसलिए आपको इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहले y का टर्म खाली करना है और बाकी जितने भी उन्हें उस साइड भेज देना है। जिसके साथ कुछ नहीं होगा उसे कांस्टेंट बोलेंगे, जिसके साथ x होगा जुड़ा हुआ उसके साथ हम बोलेंगे वो स्लोप है। ये x अगर जुड़ा हुआ है तो उसके साथ वाला स्लोप माना जाएगा। अब आपके पास स्लोप भी आ गया। अब स्लोप आपने क्या करा, लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रही थी, अब आपने इस इक्वेशन को ड्राइव कर दिया इस पॉइंट के लिए,
पॉइंट डाले, सी की वैल्यू निकाली। सी और एम ई की वैल्यू के पीछे आप पूरा चैप्टर है, वही चीज़ हमने पुट करी, आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ था और कुछ नहीं था इसमें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन करता है E12 फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। अब देखिए आपने इक्वेशन दे दी लाइन की, आपने करना क्या है, सबसे पहले इन लाइनों को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जैसे मैंने बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। y खाली होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपके पास एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो स्लोप पर है, पॉइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पर नहीं है। तो जब आप इससे इस पर कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी। ये इस पर कन्वर्ट करना है, y का जो टर्म होगा एक साइड रखना है, बाकी सारे उधर भेज देने हैं, और जो y के साथ होगा उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है ताकि y 1 बन जाए। m1 आपके पास आ गया। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के लिए भी यही करना है, m2 आपके पास आ जाएगा। m1 और m2 जब आपके पास आ जाएंगे तो tan थीटा की वैल्यू इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये प्रूव दैट द लाइन्स, देखिए ये इसमें कुछ है नहीं, वो कह रहा है पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। इसमें आपको करना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। कभी इन दो को ले लीजिए, कभी इन दो को ले लीजिए, कभी इन दो को ले लीजिए, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ले। अगर एक्स और वाई की वैल्यू तीनों इक्वेशंस के लिए सेम आती है, मतलब इन दो को सॉल्व करा आपने, एक्स और वाई की वैल्यू सेम, इन दो को सॉल्व करा, एक्स वाई की वैल्यू सेम, इन दो को सॉल्व करा, एक्स वाई की वैल्यू सेम, तो समझ लीजिए कॉमन पॉइंट से जारी है। तो ये 14 कुछ काम का है नहीं, E15 के बारे में बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 5 - 7 एंड मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है लाइन की, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। ए और बी क्या है जिसमें इंटरसेप्ट होगा। अब उसने देखिए हमें पॉइंट गिवन दिए, x और y गिवन दिया है, उसने बोला इक्वल इंटरसेप्ट कर रहे हैं, मतलब ए बी के इक्वल होगा। अब ए बी के इक्वल होगा तो मतलब ये दोनों सेम है, या तो बी रख ले तो ए रख लो, तो ए है। डिनोमीटर के जब दोनों सेम होते हैं ऐड हो जाते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि ये फॉर्म का है। 5 - 7 इक्वल्स टू -2। अब देखिए -2 b -2 कैसा है कि उसने बोला था दोनों इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब इसने इक्वल इंटरसेप्ट करे। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे लिखेंगे, यही होगा, ए एक्स अपॉन ए की वैल्यू आ चुकी है -2, वाई अपॉन बी, ए और बी दोनों इक्वल थे, -2 1, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, इस टाइप से आ जाएगा। आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो देखिए ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें y1 और x1 क्या है, वो पॉइंट जो आपको गिवन देगा, एक तो आपको इक्वेशन गिवन देगा और एक आपको पॉइंट गिवन देगा। तो जो आपको पॉइंट गिवन देगा उसमें एक होगा x1 एक होगा y1, और उस x1 y1 की जगह आपको यहाँ पे रखना है। इस इक्वेशन से कैसे निकलेगा स्लोप मैंने अभी बताया। जब भी कोई आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन देगा, आपको y को छोड़ के बाकी के टर्म सारे उधर भेज देने हैं, और जो भी y का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना है, आपके पास m आ जाएगा। m जब आएगा उसको यहाँ पुट कर देना, ठीक। c ऑलरेडी आ जाएगा, उसको यहाँ पुट कर देना, बस बचा क्या, सब कुछ तो आ गया। इस फॉर्मूले में आपको पुट करने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत है, y m x c, ठीक है। तो जो पॉइंट आपको अलग से गिवन देगा ना वो x1 y1 होंगे। चलिए इसमें एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, E16 लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, फाइंड द स्लोप m। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूँ, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ऑन द लाइन दिस, मतलब वो परपेंडिकुलर की लेंथ मांग रहा है, और डिस्टेंस वही हो गया, जितना दूरी है उतनी लेंथ होगी। मान लीजिए इस पॉइंट से इस तक का डिस्टेंस अगर 3 मीटर है तो उसकी लेंथ भी तो वही होगी, तो वही कह रहा है वो लेंथ निकालनी है। मैंने क्या कहा था, जो पॉइंट होंगे वो होगा आपका x1 y1, ये पॉइंट x1 y1 है, और इस इक्वेशन को आपको ऐसे कन्वर्ट करना है, 8y एक जगह रहेगा, बाकी सारे टर्म आ जाएंगे, और 8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है ताकि y आपका सिंगल टर्म आ जाए। तो देखिए अब बचा है क्या यार, m निकल गया, m आ जाएगा इससे, c भी आ जाएगा इससे, x1 y1 पुट करा, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, E16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, आराम से बताऊंगा। E17 आप खुद करेंगे। देखिए उसने पूछा क्या था इस क्वेश्चन में पूरी, देखिए वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम, देखिए यहाँ से ड्रॉप किया है, मतलब एक पॉइंट होगा 2 1 नीचे आया, ऑन द लाइन, इस लाइन पे, मतलब देखिए ये कोई भी लाइन है, ये 2 पॉइंट की कोई भी लाइन है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो यहाँ से ड्रॉप किया गया है, ये पॉइंट है इसका -2 1, और ये 2 पॉइंट उसने दे रखे हैं 3 -1 और 1 और 4। अब देखिए आपको डिस्टेंस पूछ रहा है कितना है, देखिए ठीक है, देखिए लेंथ बोले परपेंडिकुलर की या डिस्टेंस बोले बात एक ही है। तो डिस्टेंस निकालने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए x1 y1 जो उसको आपको वो आपको ऑलरेडी दे चुका है। x1 y1 क्या होंगे आपके 2 और 1, जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है वो आपके ये वाले x1 y1 होंगे, ठीक है। इसमें कौन से थे 2 - 3, तो इसमें कौन से होंगे -2 1, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम वहीं से जा रहा है, देखिए ड्रॉप्ड फ्रॉम, ठीक है। अब देखिए अब
इसमें पुट करने के लिए सबसे पहली बात एक्स वाई तो आपके पास मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, एम और सी को निकालने से पहले एम चाहिए। एम का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो उस फॉर्मूले से आप इन दो का m निकाल देंगे और जब आपका m आ जाएगा तो इन दोनों को रख के आप c भी निकाल देंगे। कैसे करेंगे आइए बताता हूँ। देखिए ये आपको गिवन है लाइन ज्वाइनिंग, ये पॉइंट गिवन थे, स्लोप निकालना था, स्लोप निकाल दिया। y2 की जगह देखिए x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। फॉर्मूले में पुट किया, m की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू निकालने के बाद c की वैल्यू निकालनी है। कैसे, अब देखिए c की वैल्यू आप चाहें तो इससे निकाल सकते हैं, x1 y1 रख के यहाँ पर, आप चाहे तो इससे निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, बात वही पड़ेगी। c की वैल्यू 39 आनी है। अब बचाई क्या, खुद सोचिए। c आपके पास आ चुका है, m आपके पास आ चुका है, जहाँ से वो पॉइंट फेंक रहा है, मतलब जहाँ से वो आपको परपेंडिकुलर फेंक रहा है वो है 2 और 1। चार चीज़ें चाहिए थी आपको, x1 y1 m और c। x1 y1 आपके हो गए -2 1, m आपका निकल चुका है, c आपका निकल चुका है। डायरेक्ट फॉर्मूले में डालो और आंसर आपका आ जाएगा। तो आपने अभी देखा कि ये सारी चीज़ें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक दो बार इस वीडियो को और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। आगे का जो भी होगा आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आपका कुछ भी चीज़ छूटे ना और सारी चीज़ें आपकी डिटेल्स में कवर होते रहें। ओके, थैंक यू।